कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुवनेतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितानि भावं भवामि सहितं नमामि मंगलमाला गोपिकालकाले विपालमाला चतुर्वेदराले दिगंबराले सदिगंबराले। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है, मूसक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में तू पालक विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक।
चलने दें। आपके बीच में इस बच्ची ने अपनी स्वरचित कविता बहुत सुंदर गाई है। My city name is Diva. I live in very beautiful city. My city is very big. My city is very clean. My city is famous for tiger safari. My city big playground, park and hospital. My city famous temple Mahamudra. My city famous Kedarnath statue. I love my city very much. नागपंचमी चौरसिया दिवस पावन पर्व स्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में यह पावन मंच चिगरुलानाथ की पावन धरा पर महामृत्युंजय भगवान की पावन भूमि, सफेद शेरों की पावन धरती और नैतिक नंद छाया गार्डन का यह पावन मंगल भवन आज इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे आदर्श चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े ऊर्जावान गौरव चौरसिया जी, जिनको हम बड़े ही प्यार से विक्की भैया के नाम से जानते हैं, तालियों से उसका स्वागत हो जाए। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूँ आए। विस्तारी महादेव बलिधारी हरिहर को नमन करता हूँ। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर पधारे हमारे समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतिथियों को नमन करता हूँ। ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतिथियों को नमन करता हूँ कि आदि गुरु चौरसी के वंशज चौरसिया हम कहलाते हैं कि आदि गुरु चौरसी के वंशज हम चौरसिया कहलाते हैं। नागवंश सिरमौर नागवंशी कहलाते हैं कि पान की खेती शान हमारी, पान आन बान पहचान हमारी। कहो गर्व से हम चौरसिया हैं, पहचान हमारी पान है। कि कहो गर्व से हम चौरसिया हैं, पहचान पान हमारी है। जैसा कि अभी इन्होंने इस बीच रखा, जबकि मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता हमारी एक कविता के माध्यम से थी। कविता का टाइटल मेरा गांव मेरा ही तीर्थ और मेरा चौरसिया समाज। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति रखना चाहूंगा कि सूरज की पहली किरण से मेरे गांव में सवेरा होता है। सूरज की पहली किरण से मेरे गांव में सवेरा होता है। गांव के पौधे में पंछी का बसेरा होता है। कि गांव के पौधे में पंछी का बसेरा होता है। गाय पुकार करती है बछड़े को दूध पिलाने को। गाय पुकार करती है बछड़े को दूध पिलाने को। पंछी शोर मचाते हैं हम सभी को नींद से जगाने को। पंछी शोर मचाते हैं हम सभी को नींद से जगाने को। कि चिड़िया की किलकारी है सुगंध मधुर फूलों की। भूल भुलैया भरी है गलियां मेरे छोटे से गाँवों की। भूल भुलैया भरी है गलियां मेरे छोटे से गाँवों की। कि गाँव के मंदिर में विराजे भगवान चारों धाम से कम है नहीं। दुनिया में लाखों तीर्थ हैं मगर मेरा गांव तीर्थों से कम है नहीं। मेरा गांव तीर्थों से कम नहीं। कि काशी मथुरा अवधपुरी चारों धाम यहाँ दिखते हैं। कि काशी मथुरा अवधपुरी चारों धाम यहाँ पर दिखते हैं। कि काशी मथुरा अवधपुरी चारों धाम मुझे दिखते हैं। भारत के चारों तीर्थों के भगवान यहाँ पर दिखते हैं। कि मेरे गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद भगवान से कम नहीं। मेरे गांव की बात से कम नहीं। मेरे माँ का प्यार पिता की छाया दुनिया की खुशियों से बढ़कर है नहीं। यहाँ के सारे दृश्य मुझे तीर्थ से कम है नहीं लगते। इसीलिए भारत के हर एक गांव मुझे तीर्थों से कम नहीं लगते। अपनी अन्य पंक्तियों में दो बात समर्पित करूंगा, यदि अच्छी लगे तो जोरदार तालियां इस पंक्ति के लिए। कि प्यारा सा परिवार हमारा चौरसिया समाज कहलाता है। कि प्यारा सा परिवार हमारा चौरसिया समाज कहलाता है। और गांव और अपने समाज के लिए यह कविता लिखकर मेरा जीवन धन्य हो जाता है। अंत में मां भारती के लिए समर्पित चंद पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। शत शत नमन भजते भूमि
को अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कर मात कर रहे मलयागी के चंदन को, शत शत नान भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को। भारत माता की, भारत माता की। इतने लोग बैठे हैं, आवाज थोड़ी आनी चाहिए। चौरसिया समाज, चौरसिया समाज, नाग पंचमी, थोड़ी और जोर से बोलिए। मातृशक्तियां बैठी हैं, आवाज से गूंज जाना चाहिए। तो 100-200 की संख्या में बैठे हैं, आवाज आनी चाहिए। नाग पंचमी, चौरसिया दिवस, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। धन्यवाद। निवेदन है कि हम आदि पूर्वज कुल 84 महाराज मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों की, इस प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति अतिथिगण युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग अभी यहाँ पे विराजमान हैं, और उनका भी धन्यवाद जो घर से नाश्ता करके कम आए। यहाँ पर जो मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है, जो लोग हमारे समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कि उनसे एक ज्ञापन बनाकर के मांग पत्र सौंपे और उसकी शुरुआत आप लोग रीवा से करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शुरुआत यहाँ से शुरू होगी तो पूरे प्रदेश में चलेगी, तो पूरे प्रदेश में जो है जल्द ज्ञापन की शुरुआत होगी। और हम लोगों का जो शासकीय हमें अवकाश की आवश्यकता है, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है चौरसिया दिवस, उसको जिस तरह अन्य समाज का जो राष्ट्रीय पर्व होता है, मैं अन्य समाज के राष्ट्रीय पर्व का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे समाज का मंच है, तो जिस तरह उनके समाज के लोगों का जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो शासकीय अवकाश घोषित किया जाता है, हमारे समाज के लोगों का भी जो राष्ट्रीय पर्व है शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, और ऐसी व्यवस्था है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के विशेष अधिकार में ये चीज है। तो आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि अब आपके घर के हैं, आपके यहाँ के हैं, आपके वोट से ही यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो पहली बात तो ये करें। और दूसरी बात, चूंकि हमारा व्यवसाय पान से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और आज पान की खेती पूरे प्रदेश और देश में मुक्त होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमें न उचित मुआवजा मिलता है, न पान की फसल का बीमा होता है, अगर खेत में पाला लग जाए तो न हमें उचित शासकीय सहायता मिलती है। बहुत सारे बोर्ड निगम मंडलों का गठन किया गया है, लगभग समाजों के गठन है, जो माटी बनाने वाला, जो माटी का बोर्ड है, जो माटी के बर्तन बनाते हैं उनका भी बोर्ड बना हुआ है, मुर्गी पालन बोर्ड बना हुआ है। पर जिस पान की वजह से हमारे देश में हमारी पहचान है और हर कोई पान खाता है और बिना पान के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। हम लोग सनातनी लोग, हमारे समाज के लोग पूजा पाठ में बड़ा विश्वास करते हैं और बिना पान के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। तो हम यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो आपके डिप्टी सीएम को अनुरोध करें कि पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन 2018 में हो चुका है। के माध्यम से राष्ट्रीय